अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज मैं आपकी कुछ रिक्वेस्टेड फ्रेजेस हैं जिनको मैं आज के लेसन में एक्सप्लेन करूंगी। ये किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की है। दैट इज़ हाउ, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ व्हाई, दिस इज़ समथिंग, हियर्स हाउ, देयर इज़ वेयर, और इसके अलावा दो तीन और भी हैं। ठीक है, ये सारी जो फ्रेजेस हैं ये स्पोकन इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली फ्रेजेस हैं। इंपॉर्टेंट है इनका मीनिंग समझना, इसलिए आज के लेसन में मैं सारी फ्रेजेस इकट्ठी की हैं और मैं आपके इन सब फ्रेजेस को एक्सप्लेन करूंगी आपने कैसे इनको इस्तेमाल करना है, इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि कंफ्यूज करती हैं अक्सर कि इनमें क्या डिफरेंस है और इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, और कैसे इस्तेमाल करना है वो आज के लेसन में समझेंगे। जैसे कि पहली ये फ्रेज दैट इज हाउ, अच्छा दैट इज हाउ के साथ उन्होंने दिस इज हाउ भी मेरे से पूछा था, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं इसी एक ही स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैट इज हाउ या दिस इज हाउ, इन दोनों का मतलब होता है और उस तरह या और इस तरह। जब आपने कहना हो ना कि और उस तरह, तो तब हम कहते हैं दैट इज हाउ, और जब आपने कहना था और इस तरह, तो तब हम कहते हैं दिस इज हाउ। ठीक है, बस इतना फर्क है। दैट और दिस में यही फर्क, दैट का मतलब होता है उस, दिस का मतलब होता है इस। ठीक है, बस इतना फर्क है। जैसे इसका सेंटेंस ये देख लें, शी प्रैक्टिस्ड स्पीकिंग एवरी डे एंड दैट इज हाउ शी बिकेम फ्लुएंट इन इंग्लिश। उसने प्रैक्टिस किया, हर रोज बोलने की उसने प्रैक्टिस की, और उस तरह वो इंग्लिश में फ्लुएंट बनी। ठीक है, जब अगर आपने ये कहना कि और उस तरह, तो फिर हम दैट इज हाउ यूज करेंगे। आप जैसे सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस इज हाउ। तो जैसे ये है, दे कीप देयर स्पेंडिंग विद इन अ बजट, दिस इज हाउ दे सेव मनी। मतलब वो जो अपनी अपने जो अखराजात हैं वो अपने बजट के अंदर ही रखते हैं, और इस तरह वो पैसे सेव करते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ या दिस इज हाउ जो है इसका मतलब होता है और इस तरह या और उस तरह। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ये दोनों का सेम मीनिंग है, बस हल्का सा फर्क है। अब आ जाते हैं सेकंड फ्रेज पे, जैसे कि है दैट इज व्हाट। दैट इज व्हाट हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है और ये बात या ये चीज। ठीक है, और ये बात या ये चीज, जब इस तरह के हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज दैट इज व्हाट यूज करते हैं। आपको जो है, जैसे ही मैंने इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है कि यूज टू आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग स्पेसिफिक, ऑफन समथिंग दैट हैज बीन जस्ट मेंशन्ड। किसी स्पेसिफिक चीज के को जब आपने पॉइंट आउट करना होता है ना, उर्दू में जब हम ये बोलते हैं और ये बात और ये चीज, ये जो ये चीज है या ये बात, या जाहिर बात है कि हम किसी खास पॉइंट को जो है उस पर जोर दे रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, अभी सेंटेंस में समझ में आता है, जैसे कि ही हेल्प्स पीपल इन नीड एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम अ गुड लीडर। मतलब वो लोगों की जब जरूरत होती है लोगों को तो उनकी मदद करता है, और ये चीज या और ये बात, मतलब ये जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, जो उसकी मदद करने वाली क्वालिटी है, कि ये चीज या ये बात जो है वो उसको एक अच्छा लीडर बनाती है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शी ऑलवेज पुट्स हर फैमिली फर्स्ट, दैट इज व्हाट मेक्स हर सो स्पेशल। ठीक, कि वो हमेशा अपनी फैमिली को अव्वलीन तरजीह देती है। पुट्स समवन और समथिंग फर्स्ट का मतलब यह है कि आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उसको आप जो है वो पहले दर्जे पे रख रहे हैं। ठीक है, आई होप कि समझ आ रही होगी। तो वो कह रहे हैं कि अपनी फैमिली को वो हमेशा सबसे ऊपर रखती है, अव्वलीन तरजीह देती है या पहले दर्जे पे रखती है, एंड दैट इज व्हाट, और ये चीज मेक्स हर सो स्पेशल, उसको स्पेशल बनाती है। ये उसकी जो क्वालिटी है ये उसको स्पेशल बनाती है कि वो अपनी फैमिली का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। ठीक, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम फ्रेज पे चले जाते हैं, वो है दिस इज समथिंग। दिस इज समथिंग हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि ये एक ऐसी चीज है, इस सेंस में इसका मतलब निकलता है दिस इज समथिंग। ठीक है, ये एक ऐसी चीज। अच्छा, दैट इज वर्ड और दिस इज समथिंग जो है ना ये आपस में मिलते जुलते, जैसे उर्दू में भी हमने ये एक चीज या ये एक ऐसी चीज है, एक ही तरह के मतलब बनते हैं ना। ठीक है, बस इसी तरह से आप इन दोनों का भी इसी तरह से समझ लीजिए। जैसे कि स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, दिस इज समथिंग दैट टेक्स करेज एंड डेडिकेशन। कि एक जो बिजनेस है उसको स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल जीरो से, शुरुआत से उसको खड़ा करना एक बिजनेस को, ये दिस इज समथिंग, ये एक चीज है दैट टेक्स करेज एंड डेडिकेशन, जिसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की और बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जो है ना वो जरूरत होती है। कोई बिजनेस खड़ा करना जो होता है, जीरो से आप स्टार्ट करें उसको, तो आसान काम नहीं है ये। अच्छा, लर्निंग टू फॉरगिव अदर्स इज डिफिकल्ट,
मतलब ये इस बात सीख लेना कि हम दूसरों को माफ कर दें, ये बड़ा मुश्किल है, बट लेकिन दिस इज समथिंग, ये एक ऐसी चीज है दैट ब्रिंग्स इनर पीस, जो आपको अंदर से सुकून दिलाती है। जब आप लोगों को माफ करना शुरू करते हैं, वो सीख लेते हैं ना, उससे क्या होता है कि इंसान अपने अंदर ग्रजेस नहीं रखता है, तो क्या होता है फिर इंटरनल पीस आता है, इनर पीस आता है। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी दैट इज वाई। दैट इज वाई हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है इसीलिए। ठीक है, इसीलिए के लिए हम यूज करते हैं दैट इज वाई। जैसे सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड एवरी डे, उसने हर रोज मेहनत की, दैट इज वाई ही सक्सीडेड, और इसलिए वो कामयाब हुआ। जब आप कोई रीजन मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि किस वजह से, ठीक, तो वहां पर हम दैट इज वाई इस्तेमाल करते हैं, दिस इज वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है द वेदर वॉज टेरेबल, जो मौसम था वो बहुत खराब था, एंड दैट इज वाई दे कैंसिल द ट्रिप, और इस वजह से या इसीलिए उन्होंने ट्रिप जो है वो कैंसिल किया। देखिए दैट और दिस में जो है ना थोड़ा सा ये फर्क भी आ जाता है। जैसे आप दिस इज वाई कहेंगे तो जब आप इस वक्त होने वाली बात की बात कर रहे हैं तो हम दिस इज वाई कह लेते हैं। दैट इज वाई हम तब ज्यादातर वैसे दैट इज वाई यूज किया, तो उसमें ये होता है कि जो बात जो इवेंट हुआ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसको हुए हुए अभी एक वक्त गुजर गया है, बीच में एक मतलब कि वक्त का वक्फा है। ठीक है, तो इसलिए फिर मतलब जिसको हम कहेंगे दूर की थोड़ी सी बात है, वो पहले हो चुका है, तो फिर हम उस वक्त दैट इज वाई का थोड़ा दूर हुआ है, पास्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर आप इमीडिएटली इस वक्त की बात करें तो फिर दिस इज वाई यूज हो जाता है, बस ये डिफरेंस है। अच्छा, जैसे ये देखें दैट इज व्हेन, और तब, जब ये वाले बात हमने करनी होती है ना तब हम दैट इज व्हेन हम इस्तेमाल करते हैं, और तब। ठीक है, जैसे कि वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, हमने इकट्ठे काम करना शुरू किया, एंड दैट इज व्हेन, और तब आवर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्ड, कि हमारी जो दोस्ती है वो फली फूली। मतलब उसमें जो है ना वो एक वो हम ज्यादा करीब आए, हम ज्यादा गहरे दोस्त बने, हमारी दोस्ती और ज्यादा करीब हुई जब हमने इकट्ठे काम करना शुरू किया। अच्छा, जैसे कि आई फेल्ड द एग्जाम, मैं इम्तिहान में नाकाम हो गई या हो गया, एंड दैट इज व्हेन, और तब या उस वक्त, आई डिसाइडेड टू स्टडी हार्डर, मैंने ये फैसला किया कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, पढ़ाई बहुत ज्यादा जो ना वो पढ़ाई करूंगा। ठीक है, या करूंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी हेयर इज हाउ। हेयर इज हाउ हम यूज करते हैं जब हमने किसी चीज की हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इंस्ट्रक्शन देनी होती है कभी, और इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। जैसे किसी को आप कोई काम बता रहे हो कि ये कैसे होगा, जैसे कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको नहीं समझ के भाई ये फलां जो इंडस्ट्री है या जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैं कैसे अप्लाई करूँ, उसकी क्या तरीका कार है, तो कोई आपको बता रहा है कि हियर इज हाउ कह के वो बताएगा कभी इस तरह से तुमने करना है कि पहले तुम जाओ, ये फॉर्म फिल करो, ये डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच करो, उधर अप्लाई करो, फिर तुम्हें मतलब कि इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब आप किसी को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं किसी काम को करने की, तो उसकी शुरुआत में अक्सर लोग ये बोल देते हैं हियर इज हाउ यू कैन डू दिस। ठीक है, जैसे सेंटेंस होगा हियर इज हाउ टू सोल्व द मैथ प्रॉब्लम इन अ सिंपल वे। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी को मैथ कोई प्रॉब्लम उसको समझा रहे हैं, तो उसको कहना चाह रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फिर आप उसको शुरुआत के लिए बोला जाता है हियर इज हाउ। इस तरह से जैसे ये है here's how you can make your skin look radiant and healthy। जैसे अक्सर आप ये ब्यूटी की जैसे हम लड़कियां देखती हैं वीडियोस वगैरह देखें तो बता रहे थे, हाँ इस तरह से आप अपनी स्किन को जो है वो ज्यादा रेडिएंट और हेल्दी कर सकते हैं। क्या कि आप ये खाएं ये ना खाएं, मतलब जो भी उन्होंने बताना होता है, जो भी तरीके बता रहे होते हैं, या ये रेमेडी यूज करें, ये रेमेडी यूज करें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी देयर इज वेयर। देयर इज वेयर हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि और वहां। ठीक है, देयर इज वेयर और वहां के मीनिंग में हम इसको यूज करते हैं, कोई स्पेसिफिक लोकेशन जो है उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे कि शी मूव टू द स्मॉल विलेज, वो एक छोटे गांव में जो है वो शिफ्ट होगी। मूव का मतलब होता है शिफ्ट हो जाना। शी मूव टू द स्मॉल विलेज, वो छोटे गांव में शिफ्ट होगी, एंड देयर इज वेयर शी फाउंड पीस, और वहां
उसको जो है वो सुकून मिला, पीस मिला। उसको हो सकता है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हो, और जब वो शहर की ज़िंदगी से निकल एक गांव की ज़िंदगी में गई, पुरसुकून माहौल में गई, तो वहाँ उसको जो है वो सुकून मिला। इसी तरह से दे मूव टू द सिटी, वो शहर में शिफ्ट हुए। मूव का मतलब होता है एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। एंड देयर इज वेयर, और वहाँ दे फाउंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, उनको नए नए मौके मिले। हो सकता है कोई नई जॉब मिली, कई नई जगहों पे काम करने को मिला, कुछ नए क्लाइंट्स मिले, इस तरह की चीज़ें, उनका बिजनेस या उनका काम या जो भी है वो प्रोग्रेस किया। अच्छा जी, here's what हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि ये है जो, देखिए इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जो मीनिंग इज यूज टू प्रेजेंट और इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यूजुअली लिस्टिंग डिटेल्स, एक्सप्लेनेशंस और डिस्क्रिप्शंस। जब आप किसी चीज की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो वहां पर हम ये यूज करते हैं here is what, इस तरह से कह के, ठीक है। जैसे कि here is what you need to solve this problem। here is what का मतलब है कि ये है जो तुमको जरूरत है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप कोई इंफॉर्मेशन किसी को बताना चाह रहे हैं, कोई डिटेल बताना चाह रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई वजाहत देना चाह रहे हैं, ठीक है। जब इस तरह की कोई चीज बतानी होती है तो वहां को शुरुआत करते वक्त अक्सर लोग ये बोलते हैं here is what, मतलब here is what you need to solve this problem। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना ये है जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, ठीक है, इस तरह से। जैसे ये है वी नीड अ प्लान फॉर द इवेंट, हियर इज व्हाट आई थिंक वी शुड डू। मतलब हमें एक प्लान की जरूरत है इस इवेंट के लिए। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके लिए कि पूरा एक प्लान होना चाहिए कि जो हम ये इवेंट जो है वो करना चाह रहे हैं। हेयर इज व्हाट, और ये है जो आई थिंक वी शुड डू, कि जो हमको करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी फ्रेजेस जो है वो क्लियर हो गई होंगी। जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी उनकी आज रिक्वेस्ट पूरी होगी, उनको समझ में आ गया होगा। जो भी कंफ्यूजन आई होप कि उनकी क्लियर होगी होंगी। इसी तरह से आपको भी कोई डाउट्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप पूछते जाइए कमेंट सेक्शंस में, मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ और आपके लिए लेसन्स आते जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।